नमस्कार साथियों, मैं हूं पवन, आपका दोस्त फिर हाजिर हूं अपने YouTube चैनल अंश ज्ञानी बाय पवन नंदा। दोस्तों, मुझे मज़ा आ रहा है कि आप मेरी पिछली वीडियोस को जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और इसी आशा के साथ इससे मेरा उत्साह बढ़ता है और मुझे अगली नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो की तरह आप इसे भी प्यार और समर्थन देंगे और थोड़े लाइक्स ज़्यादा कीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का मुख्य टॉपिक है कि क्या बाज़ार में बाइंग का टाइम आ गया है। जैसे पीछे कुछ दिनों में बाज़ार जो है काफ़ी गिरा और लगभग 26,200-300 लगाकर बाज़ार जो है 21,800 तक आया और 4 से 5 महीने बाज़ार में काफ़ी करेक्शन रही और इससे हमारे पोर्टफोलियो भी काफ़ी डाउन हुए हैं। कई बंदों का पोर्टफोलियो तो कई निवेशकों का पोर्टफोलियो तो लगभग 50 से 60% तक डाउन हुआ है। तो आप सभी इसके रीज़न जानते हैं। मैंने कई बार आपसे डिस्कस भी किया है कि मार्केट में पीछे कुछ टाइम जो है गिरावट का था, क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुकी थी और वैल्यूएशंस भी काफ़ी हाई हो चुके थे और मार्केट एक रीज़न ढूंढ रही थी नीचे आने के लिए। तो वो रीज़न जो है पीछे के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे कुछ वो भी वीक रहे इंडियन मार्केट में, और उसके बाद बीच में ट्रंप के आने के कारण उनकी जो भी स्टेटमेंट्स रही और उसके बाद मार्केट ने नीचे से नीचे काफ़ी लो दिखाए। तो अब मेन क्वेश्चन अब यहाँ राइज होता है कि क्या अब मार्केट में लेने का टाइम आ गया है। सभी निवेशकों के मन में ये अब क्वेश्चन है कि क्या मार्केट का बॉटम हो गया है। तो दोस्तों, मैं इस बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि निवेशक कह रहे हैं कि अब हम खरीदना चाहते हैं। तो वैसे तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में हमेशा बताया है कि गिरती मार्केट जो होती है एक खरीदने का अवसर ही होती है, क्योंकि ये एक सिंपल सी बात है। भगवान जो इंसान है चाहे निफ्टी है, दोनों ने ऊपर ही जाना है। ये कोट तो देखिए, आपको मैं कई बार कह चुका हूँ और अब ये कोट तो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। तो जब भी मार्केट गिरती है तो क्वालिटी स्टॉक में लेने का टाइम ज़रूर होता है, बशर्ते आप अच्छे निवेशक हों। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए मार्केट को टाइम आउट करना होता है। निवेशकों के लिए तो हमेशा ही गिरती मार्केट एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक अवसर होती है कि अच्छे स्टॉक्स में काम किया जाए और अच्छे स्टॉक को लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखकर निवेशित रहा जाए। और हमेशा मार्केट ने प्रूव किया है कि जब भी कोई बॉटम बना है या नीचे गई है, उसके बाद उससे ऊपर ही जाकर मार्केट ने नया लाइफ टाइम हाई लगाया है। तो मैंने पिछली कई वीडियोस में भी बताया है कि मार्केट का बॉटम मेरे को 22,000 तक दिखता है और वही हुआ है। 21,800 पे ही बॉटम बना है। 21,800 इंट्राडे लो लगा है 21,700 लगभग 46, लेकिन 22,000 से नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है। तो इसके मैंने कई रीज़न बताए थे, आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं कि मैंने जिसमें बताया था कि मुझे 22,000 से नीचे मार्केट नहीं लगती है। तो चलो, अब जो है मेन क्वेश्चन यही है कि क्या अब खरीदा जाए। बिल्कुल, मार्केट का बॉटम बन चुका है। इसके मैं आपको कई रीज़न बताता हूं, जैसे कि ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स रही टैरिफ पे, रेसिप्रोकल टैरिफ पे, उन्होंने काफ़ी बवाल मचाया, काफ़ी विवाद किया है और इसके चलते अब उनकी अपनी मार्केट भी गिरी है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है ये ट्रंप के लिए दो धारी तलवार है। तो अब वो समझ चुके हैं, जबकि वो पहले कहते थे मेरे को मार्केट से कुछ नहीं लेना देना। अब खुद समझिए, सोचिए कि उनको भी मार्केट का ही ध्यान आ रहा है। तो वो खुद कह रहे हैं कि 145% टैरिफ चाइना पे जो लगाया है ये ज़्यादा ही है। बताइए, पहले लगाते हुए नहीं सोचा है और अब कह रहे हैं कि 145% टैरिफ जो है वो ज़्यादा है। तो वो भी अपनी स्टेटमेंट्स पे कूल ऑफ हुए हैं और बिल्कुल ठीक है, होना ही पड़ेगा। मैंने आपको बताया था
कि अगर ये टैरिफ वार चलता रहा तो अमेरिका खुद रिसेशन में चला जाएगा। तो इसी डर से अब वो कूल ऑफ हुए हैं, कई कई जगह पे उन्होंने टैरिफ रेट कम किए हैं, कई कई जगह पे इनको स्टे कर दिया है, 90 डेज का टाइम दे दिया है, 4 महीने का टाइम दे दिया है। तो इस तरीके से वो भी अब ट्रम्प साहब भी टैरिफ के मुद्दों पर नर्म हुए हैं। तो सिर्फ मार्केट में एक यही प्रॉब्लम थी ग्लोबल, अदरवाइज मार्केट्स ठीक है। और मैं तो हमेशा ही कहता रहा हूं कि बॉटम तो बनता रहेगा, लेकिन अगर कोई भी स्टॉक अगर आपको क्वालिटी स्टॉक जो है आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि इनको लंबे समय के लिए रखना चाहिए, तो डेफिनेटली हर गिरावट इसके लिए एक मौका ही होती है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि ये मार्केट में लेने का समय आ चुका है। देखिए अभी जैसे इंडिया में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इसके चलते थोड़ा सा तनाव पैदा हो गया है भारत और पाकिस्तान में एक तनाव की स्थिति आ गई है। मे बी पक्का नहीं है, मे बी ये वार में तब्दील हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि देखिए कितना प्रेशर रहेगा, ये पॉलिटिकल रीजन है। हाँ, इनके चलते अगर मार्केट में थोड़ा सा दबाव आता है तो एक सेपरेट मैटर है। अदरवाइज दोस्तों बेफिक्र रहिए, अभी ग्लोबल पोजीशंस बहुत अच्छी हैं। अगर आपके पास कैश है तो अच्छे स्टॉक्स में ज़रूर लीजिए, ज़रूर बाय कीजिए, स्लो रिटर्न की इन्वेस्टमेंट कीजिए और एक लंबे समय के लिए अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए। मैं तो एक आपको राय देना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर वार होती है या नहीं होती है, इस चीज़ पे आपका और हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल क्या है कि हम मार्केट के हिसाब से चलें। देखें, एक आपको लेवल बता देता हूं, अगर मार्केट 23,800 अभी 24,200 की रेंज में है, ये मैंने कल भी अपने निवेशकों को बताया था कि कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी यही हुआ कि एकदम से मार्केट ने 500 पॉइंट का डिप ले लिया और उसके बाद रिकवर हो गई। पीछे पाकिस्तान के बाजार भी बहुत गिरे हैं। तो ये अब थोड़ी सी सिचुएशंस टफ रहेंगी, तो इस चीज़ों से थोड़ा सा उबरना है। हाँ, 23,800 का ध्यान रखिए। 23,800 अगर वार के हिसाब से या युद्ध के हिसाब से या किसी भी वजह से 23,800 टूटता है तो अपनी पोजीशंस थोड़ा सा कम कर लीजिए। फिर उसके बाद 23,200 का एक बहुत बड़ा स्पॉट है निफ्टी में। 23,200 अगर टूटता है क्लोजिंग बेसिस पे, अगर 23,200 और 23,100 की रेंज जो है अगर क्लोजिंग बेसिस पे टूटती है तो मार्केट में कॉन्शियस हो जाइए और अपनी बाइंग रिस्ट्रिक्ट कीजिए। तो दोस्तों वैसे तो बाइंग का समय है, लेकिन सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो है टैरिफ वार भी अब कूल ऑफ हो चुकी है और कई और ग्लोबल पोजीशंस भी जो थी वो भी सेटअप हो चुकी हैं। तो अभी जो है हमारे सामने मेन अभी दिक्कत है भारत और पाकिस्तान के संबंधों के ऊपर। यदि ये संबंध बिगड़ते हैं तब आपको कॉन्शियस हो जाना चाहिए, वरना ज़्यादा कोई गिरावट वाली बात नहीं है। हाँ, लंबे समय के लिए आप कभी भी कोई भी स्टॉक ले सकते हैं जो आपको लगता है कि ये क्वालिटी स्टॉक है, और अगर आपके स्टॉक किसी वजह से नीचे आ गए हैं तो उसकी आप एवरेजिंग कर सकते हैं अगर आपको नीचे मिलते हैं। और एक दो सेक्टर में आपसे सजेस्ट करना चाहूँगा कि आने वाले समय में एक डिफेंस सेक्टर, पीएसयू सरकारी कंपनियां, ठीक है, उसके बाद इसमें आएगा एफएमसीजी सेक्टर। एक डिफेंस सेक्टर, पीएसयू सेक्टर जिसमें बैंकिंग भी है और सारी सरकारी कंपनियां भी हैं, जिसमें फाइनेंस कंपनियां भी हैं, और इसके अलावा जो है एक एफएमसीजी सेक्टर। ये सेक्टर पे मैं बुलिश हूं और इन सेक्टर के स्टॉक मैं टाइम टू टाइम सजेस्ट भी करता रहता हूं। तो आप भी इन सेक्टर में अपना निवेश बढ़ा सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को हरा भरा और अच्छा रिटर्न वाला कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो बनाई थी, पैनिक नहीं लेना है। इस वार जोन में आप 23,800 का ध्यान रखेंगे और अगर इससे नीचे जाता है तो 23,200, और उसके बाद अगर ये भी टूट जाता है क्लोजिंग बेसिस पे 23,100 23,200 की रेंज, तो आप कॉन्शियस हो जाइए और कुछ टाइम के लिए आप मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दीजिए। जब ये सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी
तो उसके बाद आप मार्केट में री एंटर कर सकते हैं। ओके गाइस, मिलता हूं अगली नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।